अब इन दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स को कभी कभार कहा जाता है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। अगर -1 इधर है तो उसका आइगन वेक्टर इधर ही होगा। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि डायगोनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब डायगोनलाइजेशन सीखने से पहले हमें ये अच्छे से जानना पड़ेगा कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सिमिलर मैट्रिसेस। ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस वो दो मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया ए और बी। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स होंगे अगर कोई और एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स सी है। ठीक है, वो मैट्रिक्स सी है जो उसका इन्वर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका वो खुद बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, एंड ये इक्वल टू हो बी से। ठीक है, अभी अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तभी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस। बट यहाँ पर एक चीज है कि ये जो C है, C को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नॉन सिंगुलर ही होगा क्योंकि अगर C इनवर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसे C इनवर्स ले रहे हैं तो फिर नॉन सिंगुलर होना ही पड़ेगा। करेक्ट, तो ये समझ आ गया सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है। ऑलराइट, ओके, तो अब थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते हैं कि डायगोनलाइजेशन होता क्या है। सिमिलर मैट्रिसेस की तरह कोई एक मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर है। ठीक है, तो चलो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं मैट्रिक्स ए ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज डी। ओके, तो ये दोनों कब सिमिलर होंगे? तब जब एक ऐसा मैट्रिक्स आए जो नॉन सिंगुलर हो और उसके इन्वर्स पहले और वो खुद बाद में मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल टू हो जाए। ठीक है, इसके बराबर हो जाए, तब जाकर ये हम कह सकते हैं कि इट इज सिमिलर, मतलब इट इज डायगोनलाइजेबल। ऑलराइट, अब यहाँ पर M और D को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोई तो नाम होगा इनका। तो D हमें पता है कि उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ऑलराइट, और M जो है उसे कहा जाता है मोडल मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स को कभी कभार कहा जाता है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स और मोडल मैट्रिक्स को भी कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तब इन सभी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से हम मॉडल और डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये अब हम देखते हैं। तो अब हमने देख लिया कि ए का डायगोनलाइज होने का मतलब क्या है और इन शॉर्ट सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ए एग्जैक्टली जो डायगोनलाइज कब होगा? ठीक है, वो कब होगा? वो तभी होगा अगर ए इज diagonalizable if and only if every eigen value of A has am equal to gm। हमने देखा था पिछले वीडियो में, चाहे तो लिंक देख लो, कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। अगर और हर आइगन वैल्यू का अपना खुद का am और gm होता है। अगर am और gm हर एक आइगन वैल्यू का मैच कर जाता है तब भी ये a जो है ये डायगोनलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम कर सकते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ मॉडल मैट्रिक्स। तो और वैसे तुम लोग को पता है ना डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये ऐसा कुछ कि जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, इन चारों जगह पे कुछ भी ले सकते, कुछ भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर जीरोज होने चाहिए। ठीक है, बाकी सब जगहों पे जीरोज होने ही चाहिए। तो ये है एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इस जगह पे इस तरह का एक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, बस नंबर्स अलग अलग होंगे अलग अलग डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो अब ये चीज, ठीक है, एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इज द मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल। ऑलराइट, तो अभी हमें फॉर एवरी आइगन वैल्यू कहाँ है, तो पहले तो आइगन वैल्यू ढूंढने पड़ेंगे। आइगन वैल्यू कैसे ढूंढे?
लैम्ब्डाज ढूंढने पड़ेंगे। लैम्ब्डा कैसे ढूंढे, वो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके सारे, तो लिख देते हैं अभी। सो लैम्ब्डा क्यूब माइनस S1 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्ब्डा माइनस ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सो S1 क्या है यहाँ पर, S1 इज 3 प्लस 4 प्लस माइनस 1, सो इट इज इक्वल्स टू 6। S2 इज इक्वल्स टू, अब माइनर्स लेने पड़ेंगे तो क्या होंगे माइनर्स, सो माइनस 4 and this is plus 6, correct, minus 4 plus 6 is 2, and then minus 3 and this is 0, so minus 3, and this is 4 3s are 12 plus 1 13, so it is equals to 15 12, and finally जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे ढूंढे, सो 3 टाइम्स ऑफ माइनस 4 प्लस 6, राइट, माइनस 4 plus 6 is 2, so minus 1, फिर minus 1 minus 3, so it is 1 minus 3 is minus 2, और ये तो 0 ही है तो मैं उसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 0 लिख दे रहा हूँ, which is equals to 6 plus 2 which is equals to 8। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये करेक्ट है क्या ना, ओके इट इज करेक्ट। सो हमें फाइनली क्या मिल रहा है इक्वेशन, लैम्ब्डा क्यूब माइनस 6 लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्ब्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, करेक्ट, दिस इज हमारा फाइनल इक्वेशन। अब इसके सारे हमें जो लैम्ब्डा के आंसर्स है, मतलब जो रूट्स है वो ढूंढने पड़ेंगे। अब देखो ये तुम अपने कैलकुलेटर के सारे कर सकते हो, मुझे तो पहले से ही पता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो सो द आंसर इज 2 क्रॉस 2, 2, 2। सो दिस आर आवर आइगन वैल्यूज। 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए एम ऑफ लैम्ब्डा इक्वल टू 2 इज 3। ऑफकोर्स मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है ना। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका जीएम क्या है, ठीक है, जीएम मतलब क्या, ये एक जो आइगन वैल्यू है ये कितना आइगन वेक्टर देता है, ऑलराइट। सो चलो चेक करते हैं, फिर यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। सो फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 2 ए माइनस 2 आई कितना होता है, ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0, तो लैम्ब्डा के जगह पे हमने 2 सब्सिट्यूट कर दिया, तो करो अभी। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2 सब्सिट्यूट करके दे रहा हूँ। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 1 0, then minus 1 4 minus 2 is 2 and 3, so 1 minus 2 minus 1 minus 2, माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है अभी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है, माइनस 3, x1 x2 and x3 equal to 0 0 0, करेक्ट, एम आई राइट। सो इस तरह से अभी हमें ये जो इक्वेशन है यार, ये जो हमारे पास एक मैट्रिसेस है मिल चुका, और ये क्या है, ये तो बस होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ही है, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर तो 1 है ही, 1 1 0, ऑलराइट। तो क्या मैं इसे, ठीक है, क्या मैं इसे, अब ये सीधा होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरह ही है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 1 0 एंड देन ऐड कर दिया तो 0 3 3 और माइनस कर दिया तो 0 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 3 एंड माइनस 3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये मैंने क्या किया, ये किया मैंने R2 प्लस R1 एंड R3 माइनस R1, एंड ये मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ R3 प्लस R2, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारा 1 1 0 0 3 3 0 0 0, करेक्ट, यही बन गया हमारा, फाइन। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है 1 1 0 0 3 3 0 0 0 x1 x2 x3 and equal to 0 0 0। So this is our
फाइनल एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद ऐसा मिल रहा है। अभी एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस तो कर दिया, बट हमें पता है कि जी एम ऑफ लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू नलिटी, ठीक है, जी एम ऑफ लैम्ब्डा नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई, ठीक है, ये हमने जीएम में ही पढ़ा था। तो ये इसका मतलब है कि नलिटी का मतलब क्या है कि कितने सारे पैरामीटर्स निकलेंगे इससे से। तो यहाँ पर वेरिएबल्स 3 है, ठीक है। अगर चाहो, अगर समझ में ना आए तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देख लो थोड़ा, ठीक है, वरना कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो ये नलिटी है, सॉरी, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और ये कितने सारे रोज दिख रहे हैं जो नॉन जीरो है, 2। सो 3 माइनस 2 इज 1, तो हमें 1 पैरामीटर मिल रहा है, मतलब नलिटी इज इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा ये, जी एम ऑफ लैम्ब्डा इक्वल टू 2 इज 1। देख रहे हो? और ये क्या था हमारा कंडीशन कि ए एम और जी एम दोनों इक्वल होने चाहिए, ये तो नहीं ऑफ कोर्स इक्वल। सो देयरफॉर ए एम is not equal to gm, so therefore it is not tag, मतलब a, ठीक है, ये a is not diagonalizable, okay, a is not diagonalizable, all right। अच्छा, अब तक अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, सुनने में समझ आ रहा है सब, तो एक लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और एक अच्छा कमेंट भी कर देना, ठीक है, क्योंकि जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना कमेंट करेंगे, उतना हमें भी मतलब अच्छा लगेगा ये सब करने में और ये सब सिखाने में, करेक्ट, और बस ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा भी, ऑल राइट। तो ठीक है, समझ में आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक मैट्रिक्स देख लेते हैं, जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे होता है कि नहीं डायगोनलाइजेबल, ऑल राइट, देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पर हमें पहले तो ढूंढना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं, ठीक है। तो कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढो। सो लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस जो ट्रेस ऑफ ए है लैम्ब्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। सो लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 9 + 4 इज 13 लैम्ब्डा प्लस 13 माइनस 6 कितना होता है 13, नहीं सॉरी 36 माइनस 6, सो इट इज़ 30 इक्वल टू 0। तो इसका अभी अगर हम रूट्स निकालें, ठीक है, इसका अगर हम रूट्स ढूंढे तो क्या आएगा, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 3,10, ऑलराइट, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 3,10। अब हम क्लियरली ये देख सकते हैं ए एम ऑफ लैम्ब्डा इक्वल टू 3 कितना है, 3 कितने और रिपीट हो रहा है, एक ही बार, और अगर ए एम किसी का 1 है तो जी एम भी उसका 1 ही होगा, ओके, जी एम भी उसका 1 ही होगा। सिमिलरली फॉर 10 इसका ए एम कितना है, इसका ए एम है 1, सो देयरफॉर जी एम ऑफ लैम्ब्डा इक्वल टू 10 कितना होगा, इट इज़ 1। तो दोनों का 1 1 है तो सेम हो रहा है, तो मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, ऑलराइट। तो अगर, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है कि इफ़ एवरी आइगन वैल्यू का 1 होना चाहिए, मतलब एवरी आइगन वैल्यू का मैच होना चाहिए। तो मैच तो हो गया, तो मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, ओके। चाहे तो लिख दो इधर, देयरफॉर ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अब अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ठीक है, क्वेश्चन 2, कि फाइंड मॉडल एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मॉडल एंड डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ऐसा हमें क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करें हम, तब हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मॉडल याद रखना, मॉडल और डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढते कैसे, उसके लिए सबसे पहले आइगन वेक्टर्स चाहिए हमें। तो देखो अभी, ठीक है, ये हमने ले लिया, नहीं चलिए हर एक आइगन वैल्यू का होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 10, ठीक है, या हाँ फॉर लैम्ब्डा, चाहे तो चलो पहले 3 ले लेते हैं, इक्वल टू 3, देयरफॉर ए माइनस लैम्ब्डा आई, या ए माइनस क्या होगा 3i x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4 माइनस 3 इज 1,
-2 -3, 9 - 3 is 6, x1 x2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमें, मतलब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसे हमें एक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस करना है, तो कैसे करें? सो देयरफॉर अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर दें तो क्या होगा? सो R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा हमें करना है। सो 1 - 2 0 0 x1 x2 is equals to 0 0। ऑल राइट, ये हमें अभी यहाँ पर करना है। सो जब हम ये इस तरह से ऐड कर देते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर, इसका आंसर में हमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर वेरिएबल्स यहाँ पर 2 है और ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नलिटी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वेरिएबल्स 2 है, यहाँ पर उसका रैंक कितना है? रैंक 1 है। सो देयरफॉर GM, ठीक है, देयरफॉर GM या GM छोड़ो, जो पैरामीटर है, ठीक है, GM तो हमने पहले ही लिख लिया है, जो पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर इक्वल टू 1। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कि जो पैरामीटर इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर लेट x2 इक्वल टू, ठीक है, लेट x2 इक्वल टू t, ठीक है, लेट x2 इक्वल टू t। ऑल राइट, तो जब हम x2 इक्वल टू t करते हैं, इसके बाद हमें क्या मिलता है? जो x1 है तो वो हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। x2 इक्वल टू t, सो देयरफॉर x1 - 2x2 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x1, ठीक है, x1 इज इक्वल्स टू 2x2 होगा, बट x2 की जगह मैं डायरेक्टली t लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू x1 x2 is equals to 1 comma 2, okay, yeah, sorry 2 comma 1, okay, my mistake, 2 comma 1 t, all right, 2 comma 1 t ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। तो जब हम 2 comma 1 t लिखते हैं, सो यहाँ पर एक आइगन वेक्टर तो हमें मिल गया, ठीक है, एक आइगन वेक्टर हमें मिल गया, बट हमें दूसरा आइगन वेक्टर भी चाहिए फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू क्या? लैम्ब्डा इक्वल टू 10 के लिए, ठीक है, लैम्ब्डा इक्वल टू 10 के लिए, तो वो भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो मैं लिख देता हूँ फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 3 आइगन वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 comma 1, ठीक है, मैं लिख दिया, इधर अंडरलाइन भी कर देता हूँ। सो a, ठीक है, a माइनस 10i, ठीक है, a माइनस 10i x इक्वल टू 0, ये हम कैसे लिखेंगे अभी? सो यहाँ पर 4 - 10 कितना होता है? 4 - 10 इज -6 और 9 - 10 इज -1, सो -2 -3 x1 x2 इक्वल टू 0 0। ऑल राइट, फाइन, डन, ऑल राइट। तो क्या हमें अभी इस पे मैं पता है क्या कर सकता हूँ? इस पे R1 R2 करना पड़ेगा पहले, मतलब इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, एंड देन R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। तो पता है क्या होगा इसका रिजल्ट? -3 -1 0 0। ओके, तो इसके बाद क्या लिखना है? ये x1 x2 इक्वल टू 0 0, करेक्ट। सो देयरफॉर अगर मैं x2 इक्वल टू t कर दूँ तो क्या होगा? -3x1 -x2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -3x1 इज इक्वल्स टू t, सो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू
t/3 लेकिन माइनस में, ठीक है, ऐसा ही होना होगा। सो जो ये बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक आइगन वेक्टर बनाया, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा x1 x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x1 के लिए क्या था -1/3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, ठीक है। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, करेक्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 एंड यहाँ पर 3 से, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो आइगन वेक्टर हमें क्या मिला, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 10 आइगन वेक्टर इज इक्वल्स टू -1, 3, ठीक है, ये हमारा आइगन वेक्टर है। ऑलराइट, ये दो आइगन वेक्टर्स हमें मिल गए। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स क्या बन रहा है, मॉडल मैट्रिक्स बन रहा है m इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, m इज इक्वल्स टू, ये एक आइगन वेक्टर है, इसे लिख लो, ये एक आइगन वेक्टर है, इसे लिख लो, ये है हमारा मॉडल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो आइगन वेक्टर है, ये इसका आइगन वैल्यू क्या है 3, ये जो आइगन वेक्टर है इसका आइगन वैल्यू क्या है 10, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है शायद, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 10, बाकी सब जगह 0, मिल गया आंसर, ठीक है, यही आंसर था। तब समझ में आ रहा है, आइगन वेक्टर मॉडल मैट्रिक्स के जो बॉक्स है उसमें आइगन वेक्टर्स घुसते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स का बॉक्स है उसमें आइगन वैल्यूज घुसते हैं, तो दोनों जगह घुस गए, फाइन। तो बस यही था, ठीक है, तो ये तो एक 2x2 के लिए था, मैं एक 3x3 के लिए भी एक सिंपल चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो अभी हमें ये क्वेश्चन मिला है, तो देखो इस क्वेश्चन में मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए करना क्या पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे तुम्हें एक लैम्ब्डा मिलेगा, ठीक है। अब ये लैम्ब्डा मैं अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 3 - 1 - 1, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर दो मतलब एक ऐसा आइगन वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लैम्ब्डा इक्वल टू 3 के लिए ए एम क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू 1, सो देयर फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 3 के लिए जी एम कितना होगा, जी एम भी 1 ही होगा, क्योंकि ए एम 1 है तो जी एम 1 ही होता है। बट फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू -1, ए एम इसका 2 है, तो जी एम अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग ढूंढोगे इसका ए एम और मतलब इसका जो आइगन वेक्टर्स है, तो तुम्हें मिलेगा कि फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू -1, ठीक है, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है जो आइगन वेक्टर है, ठीक है, एक हमें मिल रहा है 102 एंड दूसरा हमें मिल रहा है 0 1 - 1, ठीक है, ये दोनों हमें आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो जब हमें ये दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो लैम्ब्डा इक्वल टू 3 के लिए भी हमें कोई ना कोई तो आइगन वेक्टर मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ उसे इधर लिख देता हूँ, फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 3 जो हमें आइगन वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, वो है 1 1 2, ठीक है, वो है 1 1 2। तो क्या अभी देख सकते हो कि लैम्ब्डा इक्वल टू -1 में दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब GM कितना होगा, GM भी 2 ही होगा, तो AM और GM मिल रहा है, तो मतलब ये वैलिड है, ये डायग्नोसाइबल है, ठीक है, डर मत जाना। तो मिल गया हमें 3 आइगन वेक्टर्स, तो इसका जो मॉडल मैट्रिक्स है, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स वो कैसे बनेगा, मॉडल मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स के सारे बनाया जाता है। तो बस लिखो अभी चाहे एक एक करके, 1 0 2, 0 1 -1, फिर 1 1 2, ठीक है, एंड फिर लिखो डायगोनल्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स -1 -1 3,
-1 3 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा आंसर है। एक चीज़ याद रखना, अगर -1 इधर है तो उसका आइगन वेक्टर इधर ही होगा। अगर 3 इधर है तो 3 का आइगन मतलब अगर 3 इधर है तो आइगन वेक्टर उसका इधर ही होगा। ऐसा नहीं कि 3 इधर है तो आइगन वेक्टर बीच में रिलेट करो पहले, नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से एम और डी लिखता है। ऑलराइट, तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर याद रखना बस ए एम और जी एम मैच नहीं हुआ तो मतलब नहीं है वो आइगन वेक्टर, या मतलब डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और मैंने तो वैसे तुम लोग के लिए एक बना ही रखा है एक वेबसाइट जहाँ पर तुम लोग अपना कॉलेज सर्च कर सकते हो और तुम्हारे कॉलेज के स्पेसिफिक वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब कितना बस 1-2 दिन में ही तुम्हारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। एंड उसमें PYQs भी है तो वो भी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच।